आज हम एक ऐसे अधिकारी की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी 34 साल की नौकरी में 57 बार ट्रांसफर का सामना किया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनकी कहानी ना सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि ये भी दिखाती है कि सिस्टम में ईमानदारी की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। वो कहते भी है ना, जरूरत से ज्यादा ईमानदार हूं मैं, इसलिए सबकी नजरों में गुनहगार हूं मैं। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं बिल्कुल आसान और गहराई से। नमस्कार, मैं हूं विजय नंदन, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। हरियाणा कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था, पढ़ाई लिखाई में वो शुरू से ही अव्वल थे। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की। इतना ही नहीं, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए भी किया। यानी शिक्षा के मामले में वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे। लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनकी ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से। सोचिए, आप एक नौकरी करते हैं और 6 महीने में आपका ट्रांसफर हो जाता है। अशोक खेमका के साथ यही हुआ। 34 साल की सर्विस में 57 बार वो ट्रांसफर झेले। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम ने उन्हें बार बार दंडित करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उनकी गलती क्या थी। उनकी गलती ये थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। खेमका ने कभी भी गलत कामों को बर्दाश्त नहीं किया, चाहे वो कितने भी बड़े लोगों से जुड़ा हो। उनकी सबसे चर्चित कार्रवाई थी 2012 में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी लैंड डील को रद्द करना। रॉबर्ट वाड्रा, जो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी के दामाद है, उनसे जुड़ी गुरुग्राम की लैंड डील में खेमका ने गड़बड़ी पकड़ी और उसकी म्यूटेशन की प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया। इस एक फैसले ने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ उनका ट्रांसफर का सिलसिला। खेमका को ज्यादातर उन विभागों में भेजा गया जिन्हें लो प्रोफाइल माना जाता था। उदाहरण के लिए उन्हें बार बार आर्काइव्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया। ये वो विभाग है जहां काम कम और प्रभाव ज्यादा नहीं है। लेकिन खेमका ने कभी हार नहीं मानी। 2023 में उन्होंने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सिस्टम में काम का बंटवारा सही नहीं है इसकी शिकायत की। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी कई विभाग संभाल रहे हैं, जबकि उनके पास आर्काइव्स डिपार्टमेंट है। कोई खास काम नहीं। उन्होंने पेशकश की कि उन्हें विजिलेंस डिपार्टमेंट में मौका दिया जाए ताकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से लड़ सकें। उन्होंने लिखा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ने को तैयार हूँ, चाहे सामने कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। लेकिन उनकी इस पेशकश का कोई जवाब नहीं आया। अशोक खेमका की कहानी हमें सिस्टम की सच्चाई दिखाती है। अगर आप ईमानदार हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो आपको बार बार सजा मिल सकती है। खेमका को उनके बैचमेट्स के मुकाबले प्रमोशन में भी पीछे रखा गया। जब उनके बैच के कई अधिकारी भारत सरकार में सचिव बन गए, तब खेमका ने एक ट्वीट में अपनी निराशा जाहिर की। उन्होंने लिखा, सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, फिर भी मैं अपने रास्ते पर डटा रहूंगा। ये शब्द उनके जज्बे को दिखाते हैं। वो जानते थे उनका रास्ता मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। 30 अप्रैल 2025 को अशोक खेमका रिटायर हो गए। उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पद से विदाई ली। उनका आखिरी ट्रांसफर दिसंबर 2024 में हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिस्टम ने उनके साथ इंसाफ किया? खेमका की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वो रास्ता छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्या आपको भी लगता है सिस्टम को बदलने के लिए खेमका जैसे अधिकारियों की ज़रूरत है, या फिर क्या सिस्टम इतना मजबूत है कि वो ईमानदार लोगों को हमेशा दबाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।